हम अपने पॉइंट्स टेबल को फिर से रिव्यू करते हैं। हमने बुलिश इंडिकेशंस में 4 पॉइंट्स रखे हुए थे, हाई राइज एंड हायर लोज स्टिल इंटैक्ट है। यहाँ पे अभी तक आपका कोई हायर लो ब्रेक नहीं हुआ, इसका ये मतलब है कि आपका ट्रेंड बुलिश ही रहेगा। सेकेंडली, टाइम साइकिल्स के ऊपर हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि ये बस यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाएगा एडवांसिंग फेज़ जो ये चल रहा था। हो सकता है, मुझे ये लग रहा है कि ये आपका एडवांसिंग फेज़ 7 जैन का जो टॉप है यहाँ पे उसने डिफ़ाइन कर दिया है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाला जो पॉइंट है ये मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास 3 ही पॉइंट्स बुलिश के हैं और जनवरी बुलिश मंथ है स्टिल। आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 17 जैन है। और इसी तरीके से बेयरिश इंडिकेशंस पे आते हैं तो हमारे पास शूटिंग स्टार जो बना था उस दिन वो इंटैक्ट है, स्टिल बेयरिश डाइवर्जेंस आरएसआई के ऊपर है। दो वो सिंक होना शुरू हो गई है लेकिन स्टिल है, डाइवर्जेंस ऑन वॉल्यूम्स बिल्कुल है। वॉल्यूम्स अभी डल हुए हुए हैं, जिस तरह टॉप पे थे उस तरीके से फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। सो अब हमें करना क्या है, यानी कि हम दोबारा से उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पे आपके बुल्स एंड बेयर्स का वेट ज़्यादा है, सही है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा आपका कैश ज़्यादा होना चाहिए अकाउंट में, या 50% इन्वेस्टेड हो, या लास्ट टाइम हमने 25% इन्वेस्ट किया था। सो हम अभी 25% कैश पर हैं, तो 25% जब हमारे एसएल्स या टीपीस हिट होंगे तो कैश पे आ जाना चाहिए। अब यहाँ से जो 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी टाइम साइकिल्स को ख़त्म किया है इस जगह के ऊपर, उसके बाद क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं बहुत डिटेल से। यूजुअली 2 सिनेरियोज बन सकते हैं। यहाँ से एक सिनेरियो ये कि यहाँ जो इसने अभी टॉप डिफाइन किया हुआ है जो 6 जून का है, 6 या 7 जून का जो भी टॉप है जो तकरीबन बन रहा है 1,18,000 के करीब, इसने यहाँ पे डाइवर्जेंस बनाई हुई है। तो हो सकता है कि ये नीचे आए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छी करेक्शन आनी चाहिए, उस टाइम आई भी थी। अच्छा, अब 2 सिनेरियोज़ क्या हैं। एक सिनेरियो ये है कि ये साइडवेज़ हो जाए, और कितनी देर के लिए साइडवेज़ हो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं पिछले साल जाऊँ 2023 में, सेम सिनेरियो बना हुआ था, मार्केट ने टॉप लगाया दिसंबर में और उसके बाद 77 डेज़ या 52 सेशंस ट्रेडिंग सेशंस पे ये साइडवेज़ हो गया था। यानी कि मार्केट बिल्कुल एक लो वॉल्यूम्स के साथ, जो सिनेरियो आजकल हमें नज़र भी आ रहा है उसी तरीके से बिल्कुल साइडवेज हो गया। ना बहुत ज़्यादा रैलीज बनती हुई नज़र आ रही हैं, ना नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद 77 डेज़ के बाद इसने फिर ज़बरदस्ती रैली दिखाई, और फिर दोबारा से कुछ अरसे के लिए जो दूसरा कंसोलिडेशन फेज़ था वो 48 सेशंस का 70 डेज़ का था, फिर एक और नई रैली शुरू हुई। सो पहला सिनेरियो तो ये है आपका कि जब भी आपकी बुलिश ट्रेंड बनता है उसके बाद बुल्स को कुछ अरसा कंसोलिडेट होना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट्स हो रही होती हैं, बहुत सी रीज़न्स होती हैं। आपका सीज़नल है रिज़ल्ट्स का, आगे जैन एंड में या फेब की फर्स्ट वीक में उसमें कुछ कंपनीज़ के अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे, किसी के बुरे आएंगे। जो म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे होते हैं रिज़ल्ट्स देखते हुए, सो वो काफ़ी हद तक रीबैलेंसिंग करते हैं उसमें। तो यहाँ पे ना ये मार्केट वेट एंड वॉच वाले सिनेरियो पे चली जाती है, इसलिए कंसोलिडेशन इसको कहते हैं। ये एक सिनेरियो है जो यहाँ से अगर शुरू होता है 6 जैन से, तो इसके 70 या 77 डेज़ जो पूरे होंगे वो तकरीबन लास्ट वीक ऑफ मार्च में जाके पूरे होते हैं। और लास्ट वीक ऑफ मार्च आई थिंक रमज़ान एंड हो रहा होगा या ईद आने वाली होगी, और फिर अप्रैल हमारा पहला क्वार्टर के रिज़ल्ट्स आने शुरू अप्रैल में फिर आपकी क्वार्टरली रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। सो सबसे बेहतरीन सिनेरियो जो मुझे लग रहा है, यहाँ से मार्केट को बढ़ना नहीं चाहिए, यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो जाए फॉर 60-70 डेज़ और यहाँ पे साइडवेज हो जाए इंडेक्स, और ये इतना खास परफॉर्म ना करे। ये सबसे बेहतरीन सिनेरियो है। उसकी रीज़न ये हमारे पास एक ये बेयरिश डाइवर्जेंस है, और बुल्स का वेट अभी कोई कहीं ज़्यादा बन नहीं रहा जब तक नया हायर हाई नहीं लगेगा। सो सबसे बेहतरीन सिनेरियो यही है, यहाँ पे साइडवेज हो जाए। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, कि यहाँ से कोई 18-30% की करेक्शन देखने को मिले, जो कि फ़िलहाल लग ऐसे रहा है कि मुश्किल है इस टाइम यहाँ से इतनी। अभी जब हमने ये जो टॉप देखा है यहाँ से लेके अब तक तकरीबन हमारे पास 5% की करेक्शन हो गई है। यहीं से अगर 10% नीचे आए, 1,05,000 को ब्रेक करे, 1,02,000 समथिंग इतनी कोई करेक्शन आए, और फिर मार्केट दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाए, अगर तो इसको 70 डेज़ पूरे नहीं करने, तो फिर नीचे आए, हाई लो ब्रेक करे, स्टॉप लॉस एंड कराए, फिर नई रैली कर दे। तो मुझे जो लग रहा है वो सिनेरियो 1 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है। और अगर यहाँ से मार्केट
तीसरा सिनेरियो लेट्स से यहाँ से नया हाई बनाना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल में उसमें फिर सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली केस पे जाना चाहिए। अच्छा, अब ये हमने 100 इंडेक्स की बात की। अब यहाँ से आप लोग, जब तक मेरे पास बुल्स के वेट नहीं बढ़े, मैं बहुत ज़्यादा मार्केट में तेज़ी नहीं करूँगा। मैं 50% कैश पे रहूँगा या इवन 25% कैश पे रहूँगा। यहाँ से मार्केट किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? एक तो जो आज डिसीजन आया है शायद उसका इंतज़ार था, ट्रम्प डे है मंडे को, उसका इंतज़ार हो सकता है। फिर आगे 29 या लास्ट वीक में जैन की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें रेट कट देखना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ रहा है तो मार्केट रैली कर जाएगी, बिलो एक्सपेक्टेशन हुआ तो मार्केट फिर साइडवेज होकर थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। सो मेरे ख़्याल में सारी नज़रें मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर हैं और स्टेट बैंक की स्टेटमेंट के ऊपर है कि आगे गोइंग फॉरवर्ड किस रेट से कम करने वाले हैं। फिर सेकेंडली, आप ये अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आपका रिज़ल्ट सीज़न है, अभी कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स आना शुरू होंगे। फ़र्ज़ करें किसी कंपनी का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ गया, किसी का बहुत अच्छा जो आएगा वो ब्रेकआउट्स दे के रैली करने लग जाएगा, किसी का बहुत बुरा आएगा तो उसमें सेलिंग नज़र आ जाएगी। सही है, तो अभी रिज़ल्ट्स के ऊपर भी आपको काफ़ी कुछ देखना है और हमारे साथ हमेशा अल्लाह का शुक्र है हमार होते हैं हमें गाइड करने के लिए कि किसके रिज़ल्ट्स अच्छे आए किसके बुरे आए। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल में मार्केट को साइडवेज कर सकती हैं और होना भी चाहिए अगर मार्केट को नई लेग बनानी। एक चीज़ बता दूं मैं, ये टॉप नहीं है मार्केट का। कंसोलिडेट होके रैली करेगी तो बहुत अच्छे पैसे बनेंगे, विदाउट कंसोलिडेशन रैली होगी तो इतने अच्छे पैसे नहीं बनेंगे, फिर पैनिक रहेगा, परेशान रहेंगे, मार्केट वॉलेटाइल रहेगी। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ किन स्टॉक्स में हम बाय कर सकते हैं और किन में हमें वेट एंड वॉच वाली स्ट्रैटेजी के ऊपर जाना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये बी एफ बायो है, यहाँ पे इसमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना है। अभी कंसोलिडेशन में जब तक ये 253 254 को नहीं ब्रेक करेगा इसमें रैली नहीं नज़र आएगी, ये नई लेग नहीं बनेगी। सो ये जो अब फेज़ है, जिन लोगों ने फॉर एग्जांपल 250 पे ख़रीद लिया बी एफ बायो, राइट नाउ वो फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे। नो डाउट ये आगे जाके ब्रेक कर देगा, लेकिन फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी कि यार क्यों नहीं बिक रहा। फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए बेहतर यही होता है कि कैश पर रहें या नए हाइज लगाए तो जब करें। अब नए हाइज की एग्जांपल दे देता हूँ। क्या है, अभी आपने रिसेंटली देखा गैल ने अपने रीसेंट हाइज को 368 370 को ब्रेक किया और उसके बाद ये नॉन स्टॉप परफॉर्म करता हुआ जा रहा है, प्रोमिनेंट ब्रेकआउट था। अच्छा, अब ऐसे ही स्टॉक्स बढ़ सकते हैं जिनमें कोई कैटलिस्ट हो, कोई न्यूज़ हो, और न्यूज़ के ऊपर अगर ब्रेकआउट्स लग रहे हों यानी फंडामेंटल्स भी बैक कर रहे हों और ब्रेकआउट भी लग रहे हों तो वो मैसिव रैली कर सकते हैं। ये जो साइडवेज अगर आपकी मार्केट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से साइडवेज हो जाएगी, सो इस साइडवेज में भी आपके पास बहुत से स्टॉक्स में पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन द कंडीशन इस उसमें आपको थोड़ा सा देखभाल के काम करना पड़ेगा। सो ये ओवरऑल सिनेरियो है कि मुझे लग रहा है अब यहाँ से मार्केट को साइडवेज हो जाना चाहिए, टेक्निकली अच्छी चीज़ होगी और आगे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर ये कंसोलिडेट हो जाती है। अगर नीचे भी आती है करेक्शंस में तो हमारे पास हाथ में कैश है तो हम यूटिलाइज़ करेंगे उस कैश को, और ये दो सिनेरियोज इसके ऊपर हैं। बाकी मॉनेटरी पॉलिसी का वेट करते हैं, रिजल्ट्स का वेट करते हैं, कुछ कंपनीज़ के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, उनके टेक्निकल्स के ऊपर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सो हम उसके ऊपर काम करेंगे। सो फ़िलहाल ओवरऑल 100 इंडेक्स में इस तरीके से काम करना चाहिए। मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा साइडवेज हो जाना चाहिए।